हम लगातार अपील कर रहे हैं, अफवाहों से बचिए क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, एक अफवाह भारी पड़ सकती है, इसलिए अफवाहों पर मत जाइए, विवेक से काम लीजिए, भगदड़ के हालात दोबारा उत्पन्न ना हो क्योंकि महाकुंभ में इस वक्त 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु हैं प्रयागराज में। इसलिए कह रहे हैं कि सुदर्शन न्यूज़ लगातार अपील कर रहा है कि अफवाहों से बचिए। व्यवधान अभी कोई नहीं है, स्नान जारी है और जो प्रशासन है वो अब अखाड़ों के और तमाम साधु संतों के स्नान के लिए मार्ग जो है वो प्रशस्त कर रहा है, वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पहुंचे मौनी अमावस्या की वजह से और शुभ मुहूर्त को लेकर कहा गया कि भगदड़ की स्थिति मची। हालांकि अब चीज़ें बहुत सामान्य है, लेकिन अपील लगातार प्रशासन कर रहा है, अपील लगातार सुदर्शन न्यूज़ कर रहा है कि सावधान रहें, किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दें और किसी भी तरीके से आप ऐसे प्रयास ना करें कि पहले पहुंचना है। और कोशिश ये भी नहीं होनी चाहिए कि आपको जाकर संगम तट पर ही स्नान करना है, आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं, उतना ही फल की आपको प्राप्ति होगी। किसी प्रकार के अफवाह से बचने की आवश्यकता है आप लोगों को। और जिस प्रकार से प्रशासन वहाँ मुस्तैदी दिखा रहा है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। भगदड़ के बाद अब काबू में हालात हैं। प्रधानमंत्री मोदी का बयान हमने आपको सुनाया और अब आपको दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में स्थिति सामान्य है, कहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। संगम नोज की तरफ जाने से बचें, ये अपील लगातार कर रहे हैं शासन से लेकर प्रशासन तक। हम भी आपसे अपील लगातार ये कर रहे हैं कि संगम तट पर जाने से बचें, पर्टिकुलर उस स्थान पर जाने के लिए बचें क्योंकि जो आज स्थिति बन रही है उसके पीछे वजह यही है कि हर कोई संगम तट पर जाने की कोशिश कर रहा है। अब जो साधु संत है वो अपील कर रहे हैं। सुबह जानकारी निकलकर सामने आते हैं कि अखाड़ों ने अपना शाही स्नान रद्द कर दिया है। कहा गया कि भाई जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाएगी तब तक वो स्नान नहीं करेंगे, नॉर्मल तरीके से स्नान होगा, शाही स्नान नहीं होगा, कोई लाव लश्कर के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अभी जो हालात है ये 12 बजकर और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का दर्शन हो रहे हैं, अभी होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना जहाँ चालू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गरीबनाथ बाबा। देखिए आप ये प्रतिक्रियाएं संतों की आ रही हैं। देखिए आपको बातचीत से समझ में आ रहा होगा कि अभी चीज़ें सामान्य है, कोई व्यवधान नहीं कोई उत्पन्न कर रहा है, ना कोई ऐसी स्थिति वहाँ पर है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन इन सब के बीच में बॉटम लाइन यही है, अफवाह से बचिए। 8-10 करोड़ की संख्या होती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पैमाने पर लोग होंगे। तिल रखने की जगह नहीं और लगभग 10 करोड़ के आसपास की संख्या इस वक्त जो है वो प्रयागराज में मौजूद है। हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इसीलिए हम लगातार अपील कर रहे हैं कि महाकुंभ स्थिति सामान्य ज़रूर है लेकिन अफवाह से बचिए, संगम नोज की तरफ मत जाइए। कोशिश ये करिए जहां आप है, क्योंकि हर जगह व्यवस्थाएं की गई हैं, बहुत सारे तट बनाए गए हैं जहां पर आप स्नान कर सकते हैं। उसको देखते हुए कहीं पर भी आप आस्था की डुबकी लगा सकते हैं और आपको उतने ही फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए लगातार हम अपील कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन वो मौके पर है, जो बैरिकेडिंग से वो हटा दिए गए ताकि लोग जो है वो निकल सके मेला क्षेत्र से, महाकुंभ मेला क्षेत्र से। स्पेशल ट्रेनें जो है 300 से ज़्यादा चलाई गई हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो जा पाए वहाँ से। ये भी एक जानकारी आपको हम दे दें क्योंकि अश्विनी वैष्णव के बीच में प्रतिक्रिया आई, खुद प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया हमने अभी आपको दिखाई। जिस प्रकार से प्रशासन की उपस्थिति वहां पर है, प्रशासन की मौजूदगी, वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और दो तस्वीरें देखिए, आम श्रद्धालुओं का स्नान जारी है, लोग पहुंच रहे हैं वहां पर, आप देख सकते हैं। ये जो इंतज़ाम वहाँ पर, जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी की स्थिति क्या है वो आप देख सकते हैं। जैसे ये खबर आई उसके बाद प्रशासन सुपर एक्टिव मोड में आया, लगातार लोगों से अपील की गई, कोशिशें हुई, बैरिकेड्स लगाई गई और सब कुछ सामान किया गया। अब ये कहा गया शुभ मुहूर्त में स्नान को लेकर भगदड़ मची। अब ये जांच का विषय है, हाई लेवल कमेटियां गठित होंगी, तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन जो मौजूदा परिदृश्य है, ये जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अगर आप इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ देख रहे हैं तो आपसे हम अपील लगातार कर रहे हैं कि बचकर रहिए और विशेष तौर पर अफवाहों से बचकर रहिए और संगम तट पर जाने से बचें। जो त्रिवेणी जहां पर जाने के लिए लोग ज़्यादा आतुर रहते हैं वहां पर जाने से फिलहाल बचिए क्योंकि स्थिति वहां पर बहुत ज़्यादा विकट है, लोग बड़ी संख्या में हैं। 8 से 10 करोड़ की संख्या जो है वो बताई जा रही है पूरे प्रयागराज में। अब स्थिति सामान्य है, 10 करोड़ के आसपास श्रद्धालु हैं,
संत और अखाड़ों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिए गए हैं कि वो अब स्नान करेंगे। हालांकि कोई लाव लश्कर के साथ नहीं जाएगा। तमाम प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि स्थिति सामान्य होने के बाद में जो आम श्रद्धालु हैं, जिनको आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिनको प्रशासन मैनेज कर रहा है, ये वो सभी लोग हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगा ली है। और अभी जो है वो साधु संत भी डुबकी लगाएंगे, तमाम अखाड़े डुबकी लगाएंगे, वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं और संख्या बहुत ज़्यादा है। अब ऐसे में भगदड़ के बाद काबू में हालात, लेकिन अब अपील लगातार यही कि अफवाह से बचे। एक अफवाह भारी पड़ सकती है, इसलिए अफवाह से बचिए। महाकुंभ में स्थिति अभी सामान्य है और प्रशासन कितनी संख्या में वहाँ पर है वो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। ये पूरे जो मौजूदा अपडेट है, मौजूदा स्थिति है पूरे मेला क्षेत्र की, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं पर भी हैं थोड़ा सा सावधान, क्योंकि मौनी अमावस्या का अवसर है और मौनी अमावस्या को देखते हुए ये दूसरा स्थान है शाही स्नान। और देख सकते हैं आप किस पैमाने पर प्रशासन तैयार था पहले से कि भीड़ बहुत संख्या में आएगी, लेकिन अगर अफवाह की स्थिति होती है तो चीज़ें बिगड़ सकती है। इसलिए लगातार हम अपील कर रहे हैं कि अफवाह से भैया बचे, क्योंकि ये भारी पड़ सकती है। और थोड़ा सा संयम रखें। संयम है तो सब कुछ है, अगर संयम आपने खो दिया तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हमारे साथ लावनी विनीत सीधा मेरा क्षेत्र से कनेक्ट हो गई, उनसे बातचीत करेंगे। लावनी, मौजूदा अपडेट सबसे पहले। आशीष, मौजूदा अपडेट ये है कि जिस सरल भाव से, भक्ति भाव से यहाँ जन सैलाब उमड़ा था, वो जन सैलाब निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं मेरी मौजूदगी अब संगम नोस से कुछ ही दूरी पर है। मैं बड़े हनुमान जी, जिन्हें प्रयागराज का कोतवाल कहा जाता है, वहां पर पहुंच चुकी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मौजूदगी त्रिवेणी मार्ग पर थी, जो निकासी का मार्ग था। वहां भी लगातार लोग चलायमान थे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मेरे दाहिने साइड पर लोग चलायमान है, मेरे बाएं साइड पे लोग चलायमान है। यानी यहाँ पर जो परिस्थिति कल देर रात पैदा हुई, जिन अफवाहबाजों ने अफवाह फैलाने का प्रयास किया, इन सनातनियों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस उद्देश्य के साथ ये यहाँ पर आए हुए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। आज मौनी अमावस्या का बहुत महत्वपूर्ण स्नान है। इस स्नान के दौरान ये कहा जाता है कि मौन की शक्ति नजर आती है, मौन की ताकत नजर आती है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जिनसे मैंने बात करने का प्रयास किया, लेकिन वो मौन है। यानी उस शक्ति, उस ऊर्जा को ले रहे हैं जिसका केंद्र इस वक्त तीर्थराज प्रयागराज बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, ताजा अपडेट में ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि सुबह जिस तरीके का अखाड़ा परिषद की तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि अमृत स्नान नहीं करेंगे अखाड़े, लेकिन अब कुछ ही देर में अखाड़ों का अमृत स्नान शुरू होने वाला है। हाँ, थोड़ा सा चेंजेस ये है कि इसमें जो शोभा यात्रा, जो भव्यता, जो दिव्यता नजर आती थी, वो नजर नहीं आएगी। सादगी के साथ अखाड़े आएंगे। जो उनका क्रम है, 13 अखाड़े, यानी पहले 7 शैव संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े, फिर 3 वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े और फिर 3 उदासीन संप्रदाय से जुड़े हुए अखाड़े, ये निरंतर सतत अपना जो अमृत स्नान है मौनी अमावस्या का, उसे पूर्ण करेंगे। लेकिन इस बीच भक्तों को कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन ने रूट डाइवर्जन का जो प्लान था वो पूरी तरह से लागू कर दिया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। स्नान कर लिया आप लोगों ने? स्नान हो गया आप लोगों का? व्यवस्था कैसी रही? सब बढ़िया? सब बढ़ गया है। सब ठीक है, पर रात में व्यवस्था अभी का बताइए। अभी का ठीक है, अभी धीरे धीरे समय हाँ ठीक है। हाँ ठीक है व्यवस्था। अच्छा, नहा लिया आप लोगों ने? स्नान कर लिया? कहाँ से आई है? नक्कारी टोरन से। स्नान कर लिया ठीक से? यहाँ पर पूजा अर्चना हो गई? हाँ हो गई। अच्छा, चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अभी उनसे मैं बात करूंगी। लेकिन यहाँ पर आशीष, जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जिस अखाड़े की शोभा यात्रा, जिन अखाड़ों की शोभा यात्रा देखने के लिए यहाँ पर खास तौर से भक्तगण आते हैं, जिन नागा साधुओं की चरण रज लेने की जो लालसा उनके मन में होती है, वो लालसा, क्योंकि सुबह जब ये मैसेज आया कि अखाड़ा परिषद ये डिसीजन ले रहा है कि अमृत स्नान को रद्द किया जाएगा और खास तौर से प्रतीकात्मक स्नान होगा और बसंत पंचमी को अमृत स्नान होगा, शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। लेकिन प्रशासन लगातार अखाड़ों से बात कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले डीआईजी वैभव कृष्ण खुद अखाड़ा थाने पहुंचे। वहां पर उन्होंने संपूर्ण जायजा लिया। जो रोड है उसे पूरी तरह से क्लियर करा दिया गया है। श्रद्धालुओं के रूट को अलग कर दिया गया है। अखाड़े को जिस रूट से निकलना है उस रूट को पूरी तरीके से सैनिटाइज करा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर प्रशासन ने अपनी
तरफ से जो प्लान ए, बी और सी तैयार किए थे उसके ऊपर अब पूरी तरह से जो क्रियान्वयन है वो शुरू हो चुका है। और अभी थोड़ी देर पहले एक बेहद खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में 3 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और अभी भी लोगों के आने का सिलसिला लगातार बरकरार है। हालांकि अमृत स्नान की अगर बात की जाए तो ये कहा जा रहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे वो शिविर से निकलते, 5:40 तक तमाम स्नान पूर्ण हो जाता, 3 बजे तक पूरी तरह से समाप्त हो जाता अखाड़ों का स्नान। लेकिन क्योंकि देर रात में जो स्थिति बन गई, उस स्थिति के बाद से समय में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि अखाड़ों को जो निर्धारित समय दिया गया है वो 40 मिनट का है, लेकिन स्वयं अखाड़ा ये कह रहे हैं क्योंकि वो कोई शोभा यात्रा के साथ नहीं निकल रहे हैं, वो सादगी के साथ निकलेंगे। अमूमन ये देखा गया पिछली बार अगर मकर संक्रांति पर आपने देखा हो या जब अमृत स्नान होता है और जब अखाड़े निकलते हैं तो नागा साधु खास तौर से शक्ति का प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो धर्म रक्षक है, वो धर्म योद्धा है, धर्म की सबसे बड़े रक्षक उन्हें कहा जाता है और कठिन तप से वो गुजरते हैं। तो ऐसे में उनकी बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वो उस शोभा यात्रा के दौरान उसको परिलक्षित करते हुए, प्रदर्शित करते हुए निकलते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, सादगी के साथ अखाड़े निकलेंगे, उसकी आवश्यकता भी है, इसकी आवश्यकता भी है, समय की यही मांग है लावनी की चीजें बड़ी सामान्य तरीके से हो तो ज्यादा बेहतर है और लोग संयम रखें, किसी प्रकार के अफवाह पर ध्यान ना दे। हालांकि स्थिति अभी अंडर कंट्रोल है। मौनी अमावस्या का ये पावन पर्व है और आज बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं और सभी का प्रयास है कि वो स्नान जाकर संगम तट पर करें, लेकिन इसी से बचना है, ये अपील हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि अफवाहों पर भी लोग ध्यान ना दें। इस बीच ये भी बताएं और विशेष तौर पर एक जगह जाकर स्नान करने से बचें, क्योंकि स्थितियां बिगड़ती हैं तो फिर वहां पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। हमने देखा कि क्या सिचुएशन रही, लेकिन अभी यह अपील लगातार कि संगम नोज की तरफ जाने से बचें। भगदड़ जो मची थी कल विशेष तौर पर रात के वक्त में, उसके बाद में अभी हालात वो सामान्य हैं, अभी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि किस प्रकार से लोग जो है वो संयम बरतते हैं और संयम बरतना बहुत ज़रूरी है इस वक्त मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए। हालांकि थोड़ी देर पहले हमारी जो सहयोगी हैं लावनी विनीत वो कनेक्ट हुई थी, उन्होंने बताया आपको कि सब कुछ सामान्य है, लोग स्नान करके आ रहे हैं, जा रहे हैं और चीज़ें बहुत सामान्य हैं और जो प्रशासन है वो मार्ग प्रशस्त कर रहा है, वो मार्ग प्रशस्त करवा रहा है विशेष तौर पर सभी 13 अखाड़ों के लिए, संतों के लिए जो अब स्नान करेंगे। अब तक जो है वो सामान्य श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और वो स्नान कर रहे हैं लगातार, लेकिन इस बीच में जो जानकारी मिल रही है वो यही कि अब बारी है यहाँ से जो अखाड़े हैं, जो तमाम संत हैं वो स्नान करेंगे, वो जाएंगे और उनका स्थान जो है वो यहाँ पर होगा। उसके लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा रहा है, सैनिटाइज किया जा रहा है रास्ते को और बैरिकेडिंग्स लगा दी गई हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से जो टीमें हैं, जो प्रशासन है वो लगा हुआ है और कोशिश यही है कि सब कुछ सामान्यता चलता रहे, किसी प्रकार की कोई भगदड़ या किसी प्रकार की अफवाह जो है वो ना फैलाई जाए। और अगर कोई अफवाह फैलाता है तो आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। हमारी सहयोगी लावनी विनीत वहां से लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रही हैं। एक बार फिर से वो कनेक्ट हो रही, सीधा उनका रुख करेंगे बिना किसी देरी के। लावनी, जब विशेष तौर पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये संख्या जब करोड़ों में होती है और 1-8 करोड़ नहीं, जब संख्या 8-10 करोड़ होती है, तब आवश्यकता होती है कि जो लोग हैं वो प्रशासन का पूर्णतः सहयोग करें। क्या ये सहयोग अब दिखाई देने लगा ग्राउंड पर? मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? अब आवाज शायद हमारी नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। वो मौजूद हैं मेला क्षेत्र में, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि देखिए लोग बड़ी संख्या में हैं, अभी हालात सामान्य लग रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री सभी की नज़रें जो हैं वो इस वक्त व्यवस्था पर टिकी हुई हैं और चीज़ें वो ना बिगड़े, हालात काबू में जैसे हैं वैसे बने रहें।
देखिए बड़ी संख्या में लोग मौनी अमावस्या के अवसर पर पहुंच रहे हैं और शुभ मुहूर्त के चक्कर में ही ये भगदड़ जैसे हालात उत्पन्न हुए जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग के लोग इस वक्त जो है वो मेला क्षेत्र में हैं और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और कोशिश यही है कि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार के कोई हालात ना बिगड़े। इन सभी चीज़ों को देखा क्या करें? आप लोगों को क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? खूब सब प्रसन्न रहो, खूब अच्छे से रहो और सफलता मिले। खूब गंगा मैया में स्नान करो, उसे खूब डुबकी लगाओ, खूब उसका आनंद लो। तो साधु संत से लेकर प्रशासन तक सभी यही अपील कर रहे हैं कि सावधानी बरतिए और बड़े आराम से स्नान हो सकता है अगर आप प्रशासन का सहयोग करेंगे तो। महाकुंभ पर हमारी नजरें बनी हुई हैं, जो भी मौनी अमावस्या के दिन के जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द आएंगे, इस पर निगाहें बनी हुई हैं।